इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट देखें, कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। इस टेबल को हमने फिलअप करना है और ये जो मोनोमियल्स हैं हमारे पास, हमने इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जैसे मेरे पास दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 10 है और 15 है, तो हम देखेंगे कि 10 पे किस किस नंबर का टेबल जाता है और 15 पे किस किस नंबर का टेबल जाता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि 10 पे 2 का टेबल जाता है, उसके अलावा हमारे पास इस पे 5 का टेबल जाता है। अब 15 पे देखते हैं, 15 पे हमारे पास 3 का टेबल जाता है, 5 का टेबल जाता है। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इन दोनों में जो इनके फैक्टर्स हैं, जो इनमें कॉमन फैक्टर है, वो होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ स्टैंड्स फॉर एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें एक ही कॉमन फैक्टर है 5, तो ये हमारा इनके पास एचसीएफ होगा इन दोनों का। ठीक है, फिर बात करते हैं मोनोमियल्स पे। तो ये मैं आपके क्वेश्चन से ही उठा लेता हूँ एग्जांपल। जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना, 16 p³ 9 p³²r। तो इस एक्सप्रेशन में देखें, हमारे पास 16 p³ और 9 p³²r। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास अगर इधर प्लस साइन इन्वॉल्व होता तो हम इसको मोनोमियल ना कहते, क्योंकि ये फिर एक पोलिनोमियल बन जाता। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पोलिनोमियल वो टर्म होती है कि जिसके अंदर दो इस तरह की टर्म्स किसी प्लस या माइनस की मदद से कनेक्टेड होती हैं, और मोनोमियल ऐसी टर्म को कहते हैं कि जिसमें सिंगल टर्म्स आ रही होती हैं, उनके बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं कि जिन पे उनके और 1 के अलावा और किसी टेबल का नंबर नहीं, और किसी नंबर का टेबल नहीं जाता। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। ये कुछ मैंने आपके सामने प्राइम नंबर्स लिखे हैं। अब फॉर एग्जांपल 2 की बात करें तो इस पे 1 का टेबल जाता है, उसका अपना जाता है। 7 की बात करें तो उस पे भी 1 का टेबल जाता है और 7 का अपना टेबल इस पे जाता है, और किसी नंबर का टेबल नहीं जाता। ठीक है, तो ये हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया है क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर के वो फैक्टर्स हैं कि जो सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इस टेबल को हम फिलअप करते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को फिलअप करने के लिए हम इन स्टेप्स को ध्यान में रखेंगे। तो आपको 16 p³ 9 p³²r, अगर इन दो मोनोमियल्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके स्टेप्स को देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 आपको ये कहता है डिटरमिन द एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि ये जो 16 और 9 है, इन दो मोनोमियल्स के अंदर ये जो दो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, या आसान लफ्ज़ों में ये जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका आपने सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए। तो हम करते हैं, 16 p³ और दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा मोनोमियल 9 p³²r। तो इसमें हमें 16 और 9 इन दोनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये साइड पे जो नंबर्स होते हैं, ये इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करके कहते हैं कि ये 16 के फैक्टर्स हैं।
तो हम इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल टू कौन कौन से हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यही है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 4, ठीक है। अब ये 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन का रिजल्ट है। अब 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम नंबर्स ही है ना सारे, देखें इसमें कोई भी नंबर प्राइम नंबर के अलावा नहीं है, एक ही नंबर है 2, और वो इट्स सेल्फ क्या है, एक प्राइम नंबर है। 9 के फैक्टराइजेशन पे आ जाएं, इसको देखें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो अगेन इसी तरह आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, तो ये क्या है 3 क्रॉस 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वेयर, ठीक है। इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, बेस सेम है दोनों की, अगर बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2, ठीक है। अच्छा, तो ये तो होगी इनकी, हमने इनके फैक्टर्स बना लिए। अब इनका हमने HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में नंबर आ रहा होता है, दोनों के फैक्टराइजेशन के रिजल्ट में जो नंबर सेम होता है। तो इसमें नंबर आ रहा है 2 जिसकी पावर 4 है, इसमें नंबर है 3 जिसकी पावर 2 है, यानी इन दोनों में कॉमन नंबर नहीं है हमारे पास कोई भी। तो आप क्या लिखेंगे, HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये पहला बॉक्स देखें इसका, इसमें आप 1 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन अंडरस्टूड है 1 तो हर नंबर, 1 का टेबल तो हर नंबर पे जाता है ना, तो हम इसमें फिर HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसके लिए क्या लिखेंगे 1। अब आ जाते हैं HCF ऑफ P, आगे इसी तरह Q का भी फाइंड आउट करने, R का भी। इसके लिए हम देखेंगे स्टेप नंबर 2 को। स्टेप नंबर 2 में वो कहता है डिटरमिन द कॉमन वेरिएबल्स, कहता है सबसे पहले इनमें कॉमन वेरिएबल्स देखें। कॉमन वेरिएबल्स मतलब जो दोनों में आ रहे हैं, इस नंबर में भी आ रहा है और इस नंबर में भी आ रहा है। वेरिएबल क्या है, नंबर के अलावा कुछ भी, A B C X Y P Q R, इस तरह की कोई भी चीज़ लिखी है तो हम उसको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो हमने इसमें कॉमन वेरिएबल निकालने, तो देखें P क्या दोनों में है, जी है, इसको आप लिख लें, क्यों, क्योंकि ये कॉमन वेरिएबल है। इधर आप मेंशन करें, इधर आप मेंशन करें कॉमन वेरिएबल्स, इसके कॉमन वेरिएबल्स लिखें। P दोनों में है इसलिए हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। Q दोनों में है, इसे भी मेंशन कर दें। R दोनों में नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर दूसरे स्टेप की नेक्स्ट जो लाइन लिखी है वो पढ़े, डिटरमिन द कॉमन वेरिएबल्स, हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। हमने डिटरमिन किए, वो दोनों में जो कॉमन थे हमने वो लिख लिए। साथ वो कहते हैं एंड और सेलेक्ट देयर लोवेस्ट पावर, उनकी लोवेस्ट पावर आपने सेलेक्ट करनी है। दैट अपीयर्स इन ऑल मोनोमियल्स, के जो सारे मोनोमियल्स में आ रही है। तो देखें P और Q हमने बोला कि ये दोनों में कॉमन आ रहा है। अब वो कहते हैं इसकी लोवेस्ट पावर आपने लिखनी है, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। तो इधर P की पावर 3 है, इधर P की पावर 1 है। 1 लिखा नहीं होता पावर में, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसकी पावर 1 है, ठीक है। तो इसमें लोवेस्ट पावर क्या है, P पावर 1 है दोनों में, और इन दोनों में देखें इधर Q की पावर 1 है, इधर Q की पावर 2 है, तो लोवेस्ट क्या है, मतलब छोटे वाली पावर 1, वो हमने लिख दी। और R का तो है ही नहीं सिरे से, ठीक है, R कॉमन ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ P, जैसे हमने नीचे भी लिखा P है सिर्फ, ठीक है। HCF ऑफ Q क्या है, Q है। HCF ऑफ R क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि R कॉमन ही नहीं है। और रिक्वायर्ड HCF कैसे आएगा, अब ये टेबल हमने देखें सारा फिल कर दिया है। रिक्वायर्ड HCF, इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, PQ,
इन दो मोनोमियल्स का जो HCF है वो क्या है, PQ। अब इन मोनोमियल्स पे आ जाते हैं। इन मोनोमियल्स का अब हमने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। मेथड बिल्कुल यही है, हाली आपके पास नंबर्स और वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप इसको देखें। तो मैं इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ। 10p³ Q² R एक मोनोमियल है, दूसरा 5p² QR दूसरा, और तीसरे को हम लिखेंगे और बाद में उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, डिटरमिन द HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बिल्कुल वही तरीका हमने करना है। सबसे पहले 10 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में याद रहे आपने इस पे सिर्फ प्राइम नंबर का टेबल लेके जाना है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं ये हमने लिखे थे, देखें। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 और 13 है। इनके अलावा और किसी नंबर का टेबल नहीं लेके जाना, इन्हीं से आपने डिवाइड करना है, तभी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी, ठीक है। तो 10 को आपने डिवाइड करना है यूजिंग प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 2 का टेबल लेके जाते हैं क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिखें, इधर मेंशन करें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इक्वल टू 2 क्रॉस 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 क्या आ गए, 2 क्रॉस 5 आ गए, ठीक है। अब 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, ये क्या है, 5 ही है, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर है ना 5 इटसेल्फ, इस पे किसी नंबर का टेबल नहीं जाता, तो ये 5 ही है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 क्रॉस 5, या बात एक ही है, इसको सिर्फ 5 लिखते हैं। 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो HCF बना था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का, वो 1 बना था, ठीक है। क्योंकि 1 हर चीज़ के साथ आ रहा होता है मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, इसका तीसरा जो हमारे पास मोनोमियल था इसी पार्ट का, वो लिखें 15p² QR²। 15p² QR²। अब इसमें अगेन 15 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इसको ऐसे लिख लें और इस पे टेबल लेके जाएं। याद रहे आप 2, 3, 5, 7, 11 सिर्फ इन्हीं नंबर्स का टेबल लेके जा सकते हैं इस पे। तो हम 3 का टेबल लेके जाते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 5, यही बन गए। अब बात करते हैं HCF पे। तो तीनों के फैक्टर्स आ गए। 10 के फैक्टर हैं 2 और 5, 5 के फैक्टर हैं 1 और 5, 15 के 3 और 5, ठीक है। तो देखें इनमें कॉमन कौन सा है, क्योंकि HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में देखें सेम कौन सा है, मतलब जो नंबर तीनों में आ रहा है, 5, ठीक है, क्योंकि 5 तीनों में आ रहा है। तो इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का HCF है वो आप क्या लिखेंगे, फिर इधर आप 5 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इनका HCF क्या है, 5 आ रहा है, जो तीनों में कॉमन है। अब बात करते हैं HCF ऑफ P। इसके लिए P का HCF क्या होगा, तो इसके लिए हम स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसको देखें, इसमें क्या लिखा है, डिटरमिन द कॉमन वेरिएबल्स। सबसे वो पहले कहता है कि कॉमन वेरिएबल निकालें तीनों के। तो इधर देखें हमारे पास क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, क्या P तीनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, P तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो P को हम लिखेंगे, तो इसमें P को हम लिख लेंगे क्योंकि P क्या आ रहा है, तीनों में आ रहा है। देखें इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर। अब Q को देखें, Q यहाँ पर भी है, इधर भी है और इधर भी है, Q को भी लिख लें। R को देखें,
आर भी तीनों में आर है, ठीक है, आर भी आर है। अब इसका दूसरा पोर्शन क्या है इस स्टेटमेंट का, कहती है एंड सेलेक्ट द लोएस्ट पावर, और उनकी लोएस्ट पावर भी फाइंड आउट करें दैट अपीयर्स इन ऑल मोनोमियल्स, के जो सारे मोनोमियल्स में आ रही है। तो देखें इधर p की पावर 3 है, इधर p की पावर 2 है, इधर p की पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर क्या है, p पावर 2। इसी तरह इधर q की पावर 2 है, इधर 1 है और इधर 1 है, लोवेस्ट पावर 1 है। इधर r की पावर 1 है, इधर भी r की पावर 1 है, और इधर r की पावर 2 है, लोवेस्ट पावर क्या है, r पावर 1, ठीक है। तो हमने स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया। फिर वो कहते हैं दिस विल बी द HCF ऑफ वेरिएबल्स, ये जो चीज़ आपने की है ये वेरिएबल्स का HCF है, और ये जो 5 आपने ऊपर लिखा था, ये वाला 5, ये आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का HCF था, ठीक है। तो अब इधर से देख के लिखें इस बॉक्स में, हमारे पास HCF P क्या है, P स्क्वेयर, HCF ऑफ Q क्या है, Q, HCF ऑफ R क्या है, R, ठीक है। तो ये इधर मेंशन कर दें। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास HCF ऑफ P क्या है, P स्क्वेयर, HCF ऑफ Q इस क्वेश्चन के लिए Q है, और HCF ऑफ R इस क्वेश्चन के लिए R है। अब रिक्वायर्ड HCF मैंने आपको बताया था कैसे आता है, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करें सिंपल 5p स्क्वेयर QR, तो ये इसका रिक्वायर्ड HCF होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस लास्ट रो पे, ठीक है। इसमें हमारे पास देखें 4 मोनोमियल्स दिए हुए हैं, तो हम इन चारों की सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखें उन चारों को हम लिख लेंगे, ठीक है। 14 p पावर 4 q r पावर 4, दूसरा लिखेंगे 28 p क्यूब q r स्क्वेयर, तीसरा लिख लेंगे 7 p स्क्वेयर q r स्क्वेयर, और लास्ट वन 21 p स्क्वेयर q स्क्वेयर r पावर 4, ठीक है। अब इसमें हम हमेशा क्या करते आ रहे हैं, स्टेप नंबर 1, डिटरमिन द HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि हम इसमें 14 28 7 और 21 इन चारों का सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 14 का HCF फाइंड आउट करें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 3 5 7 सिर्फ इन्हीं नंबर्स का टेबल लेके जाना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स का टेबल लेके जाना है, ठीक है। 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, तो 2 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 इक्वल टू 2 क्रॉस 7, तो ये इसके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब 28 के लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, इसके पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 28 की, तो 2 14 ज़ा 28, 2 7 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर, मतलब जो चीज़ें सेम आ रही हैं ना उनको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, 2 स्क्वेयर इंटू 7, ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 7 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है 7 ही होंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 इक्वल टू 1 क्रॉस 7 है, ठीक है। 21 के लिए फाइंड आउट करें, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 7, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 7। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने वाले। अब इसमें देखें कि कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि HCF क्या है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखें जो जो कॉमन आ रहे हैं उनको लिख लें,
टू को देखें, टू सब में है, इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, इधर इधर भी नहीं है, तो टू कॉमन नहीं है, टू को हम नहीं लिखेंगे। सेवन को देखें, सेवन है कॉमन जी, चारों में है, तो हम क्या लिखेंगे, सेवन क्या है इसका, HCF है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का इन चार मोनोमियल्स के लिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का जो HCF है वो क्या है, 7। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनके HCF पे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 को रीड करें, देखें, डिटरमिन द कॉमन वेरिएबल्स। सबसे पहले वो क्या कहता है, कॉमन वेरिएबल लिखें, तो इधर हम लिखते हैं कॉमन वेरिएबल्स इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कॉमन वेरिएबल्स लिख लें। इधर देखें, P सब में आ रहा है, लिख लें। उसके बाद Q सब में आ रहा है, लिख लें। R भी सब में आ रहा है, लिख लें। अब क्या करना है, एंड सेलेक्ट द लोवेस्ट पावर। ये जो आपने अभी सेलेक्ट किए हैं ना, इनकी आपने लोवेस्ट पावर भी सिलेक्ट करनी है साथ में, जो चारों में है। इसमें P की देखें लोवेस्ट पावर क्या है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो 4, 3 और 2 में से लोवेस्ट क्या है, पावर 2। ठीक है, अब इधर देखें, Q की पावर इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 में से लोवेस्ट क्या है, 1, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड है। अच्छा, R की पावर देखें, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 4 है। ठीक है, तो 4 और 2 में से लोवेस्ट क्या है, पावर 2। तो यह हमने क्या लिख दिया, हमने स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करके लिख दिया। वो कह रहा था डिटरमिन द कॉमन वेरिएबल्स, कॉमन वेरिएबल लिखें जो हमने सबसे पहले लिखे हैं, एंड सेलेक्ट द लोवेस्ट पावर, उनकी लोवेस्ट पावर लिखें दैट अपीयर्स इन ऑल मोनोमियल्स, कि जो इन चारों मोनोमियल्स के अंदर आ रही है। फिर वो कहता है दिस विल बी द HCF ऑफ वेरिएबल्स। तो ये जो है, ये जो चीज़ हमने लिखी हुई है, ये वेरिएबल्स का HCF है। मोनोमियल के अंदर 14, 28, 7 और 21 ये नंबर्स भी लिखे हुए थे ना, तो ये थे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। बाकी इसके अंदर वेरिएबल्स थे, ये सारे क्या थे, वेरिएबल्स थे। ठीक है, ये तो इनका HCF हमने ये लिख दिया यूजिंग स्टेप नंबर 2। तो अब इधर ऊपर आ जाएं और टेबल को फिल करें। अब टेबल में क्या है, HCF ऑफ P, तो इस क्वेश्चन के लिए HCF P हमने नीचे फाइंड आउट किया है, क्या है, P² है। ठीक है, HCF ऑफ Q यहाँ से देखें, HCF ऑफ Q इस क्वेश्चन के लिए क्या है, Q। ठीक है, इधर ऊपर लिखें HCF ऑफ R, HCF ऑफ R फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है, R²। ठीक है, R² को इधर लिखते हैं। तो रिक्वायर्ड HCF क्या होगा, इन सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें 7 P² Q R²। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी इशू है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।